दोस्तों हमारी इंसानी दुनिया एक नियम और कानून से चलती है, पर ऐसा इंसानों पर ही लागू हो ये जरूरी तो नहीं। जानवरों की दुनिया में भी कुछ ऐसे नियम और कानून होते हैं जिनके बारे में शायद ही आपको किसी ने बताया हो। दोस्तों जानवर हमेशा ही अपने झुंड के साथ रहने के आदी होते हैं, जैसे कि पैगुइन, मछलियाँ, शेर, क्योंकि इनके झुंड में एक साथ रहने की वजह से शिकारी इन पर जल्दी से हमला नहीं कर पाते और इस कंडीशन में ये ज्यादा दिनों तक जिंदा रह सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको जानवरों के ट्रेडिशन के बारे में बताने वाले हैं, जिसको जानवर बड़ी सूझबूझ से निभाते हैं, जिसको जानकर आप चौंक जाएंगे। दोस्तों वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखें, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाली है। और वीडियो में कमेंट्स करके जरूर बताएं कि आपको सबसे चौंका देने वाला तथ्य कौन सा लगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं पेंगुइन के बारे में। दोस्तों पेंगुइन साउथ पोल और नॉर्थ पोल के बर्फीले इलाकों में पाई जाती है। ये अपनी झुंड के साथ रहना पसंद करते हैं। वैसे तो पेंगुइन उड़ नहीं सकते क्योंकि इनके पंख बहुत ही छोटे होते हैं, पर ये पंछियों में ही गिने जाते हैं। जब एक फीमेल पेंगुइन अंडा देती है तो वह अपने बच्चे के निकलने तक के टाइम अंडे पर ही रहती है। ये किसी भी हालात में अपने अंडे पर से नहीं हटती। अब शायद आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये खाना वाना कैसे खाती होगी, तो मैं आपको बता दूं, जब फीमेल पेंगुइन अंडे पर बैठी हुई होती है तो मेल पेंगुइन उसके लिए मछलियां पकड़ के लाता है। मेल पेंगुइन अपने मुंह में मछलियां भरकर लाता है और वो फीमेल पेंगुइन के पास आके अपने मुंह की मछलियां उगल देता है, जिससे कि फीमेल पेंगुइन खा लेती है। दोस्तों जब तक अंडे से बच्चा बाहर नहीं आ जाता तब तक यही रोटेशन चलता है। मैं आपको बता दूं, इन सभी की वजह से फीमेल पेंगुइन की गिनती दुनिया की सबसे अच्छी मदर्स में होती है। अंडे से लेके बच्चे के दुनिया में आने तक इनका एक कार्यकाल 3 से 3.5 महीने तक का होता है। पेंगुइन एक साथ ही रहते हैं, फिर चाहे सिचुएशन कैसी भी क्यों ना हो। इन पेंगुइन्स को फैमिली पेंगुइन्स भी कहा जाता है। दोस्तों ये बात शायद ही आपको पता हो, एक समय के बाद पेंगुइन के सारे पंख झड़ जाते हैं और जब तक नए पंख नहीं आते ये पानी में नहीं जाती। पेंगुइन की खासियत ये होती है कि ये बहुत अच्छे गोताखोर होते हैं। इनको इंसानों से बिल्कुल भी डर नहीं लगता और ये इंसानों के साथ बहुत ही जल्दी घुल मिल जाते हैं। स्वान, दोस्तों बत्तख झीलों और तालाबों में अपने झुंड के साथ एक साथ रहती हैं, जो एक साथ तैरती हुई बहुत ही बढ़िया नज़ारा पेश करती हैं। मैं आपको बता दूं, दुनिया में बत्तखों की करीब 40 से ज्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं, जो अलग अलग साइज और अलग अलग कलरों में देखने को मिलती हैं। कुछ बत्तखें तो देखने में बेहद ही खूबसूरत होती हैं। दोस्तों इनके जोड़े को प्यार की निशानी भी माना जाता है। ये हमेशा ही अपने पार्टनर के साथ होती है। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी, जब भी इनके जोड़े में से कोई एक मर जाता है तो दूसरा अपने आप ही मर जाता है। एनिमल एक्सपर्ट के मुताबिक कई बार इनको अपने पार्टनर के मरने का इतना ज्यादा दुख होता है कि ये मरने के लिए सड़कों पर गाड़ियों के नीचे आने की कोशिश करती हैं या फिर हवा में उड़कर किसी मजबूत वस्तु से टकरा जाती हैं। व्हेल्स एंड डॉल्फिन, दोस्तों आज के समय में इंटरनेट का जमाना है और ये बात शायद ही आपको भी मालूम हो कि मरी हुई व्हेल्स और डॉल्फिन्स की वीडियो आए दिन आती रहती हैं और बताया जा रहा है कि ऐसे केसों में इजाफा देखने को मिला है। पर सोचने वाली बात यह है कि आखिर ये पूरे समुद्र को छोड़कर किनारे पर आकर ही क्यों मर जाती हैं। चलिए आज की वीडियो में इसके बारे में भी जान लेते हैं। जैसा कि आपको भी मालूम होगा कि व्हेल्स और डॉल्फिन्स का वजन टन में होता है और ये कई मीटर लंबी होती हैं। दोस्तों अगर फिश रिसर्च की माने तो व्हेल्स और डॉल्फिन गर्म पानी से ठंडे पानी में जाने के लिए एक तरह की तरंग छोड़ती हैं, और जब रास्ते में इनके आसपास कोई आवाज कर देने वाली चीज आ जाए तो इनकी तरंगे वापस आ जाती हैं। ये ऐसा इसलिए करती हैं कि इनका ये तरीका इनको एक साथ समूह में जोड़े रखता है, जिससे कि अपने ग्रुप के साथ जुड़ी रहें। पर दोस्तों इंसानों की कुछ बुरी हैबिट्स की वजह से हमने इन जीवों को परेशान कर रखा है। हम पेड़ों को काट कर नेचर्स को खत्म कर रहे हैं और पोल्यूशन फैला रहे हैं। दोस्तों समुद्र में चलने वाले बड़े बड़े जहाज और इक्विपमेंट्स की आवाज की वजह से ये मछलियां अपना रास्ता भटक जाती हैं और गहरे पानी में से निकलकर ये कम गहराई वाले पानी में भटक जाती हैं और रास्ता न मिलने के कारण बहकर बीच पर आकर मर जाती हैं। दोस्तों समुद्र में इंसानों का बढ़ता दखल इन जीवों के लिए खतरे का सबब बना हुआ है। इन बड़े बड़े इक्विपमेंट्स की वजह से ये रास्ता तो भटकते ही हैं, साथ साथ इनको भोजन तलाश करने में भी काफी परेशानी होती है। मंकी, दोस्तों बंदरों को देखकर कुछ लोग डर जाते हैं, वहीं बंदरों के कुछ ऐसे कारनामे भी हैं जिनको देखकर आपकी हंसी नहीं रुक पाएगी। बंदर एनिमल किंगडम के सबसे इंटरेस्टिंग जानवरों में आते हैं। ये अपने झुंड के साथ रहना पसंद करते हैं और अपने बच्चों की बहुत देखभाल करते हैं। दोस्तों एक बार रिसर्चर्स ने बंदरों के बीच में एक रोबोट बंदर के बच्चे को छोड़ दिया उन बंदरों का रिएक्शन देखने के लिए। देखते ही देखते सारी फीमेल बंदर उस बच्चे के पास आ गयी और इस रोबोट के बंदर के बच्चे को अपनी फैमिली का मेंबर समझकर उसके साथ खेलने की कोशिश करने लगे। तभी अचानक से वो रोबोट बंदर गिर गया और फिर सभी बंदर उसके पास आने लगे उसको देखने के लिए। वो कोई भी एक्टिविटी नहीं कर पा रहा था तो सारे बंदरों को लगा शायद ये मर गया। इस वजह से सारे बंदरों ने दुख जताना शुरू कर दिया। इस बात से पता लगता है कि जानवरों में भी फीलिंग होती है।
लायन। दोस्तों, जानवरों की बात हो और जंगल के राजा का नाम ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। शेर जंगल का सबसे खूंखार जानवर माना जाता है, जिसका नाम सुनकर हम सब डर जाते हैं। दोस्तों, शेर अपने झुंड के साथ रहना पसंद करते हैं। इनके झुंड में शेर कम और शेरनियों की तादाद ज्यादा होती है। शेर एक बार में 25 किलो तक मांस खा जाते हैं। वैसे तो शेर दिन के समय में शिकार करने के लिए माहिर होते हैं, पर भूख लगने पर भी ये रात में भी आसानी से शिकार कर लेते हैं। शेर ज्यादातर अपने इलाकों की निगरानी करते हैं। ये इलाकों को लेकर काफी सीरियस होते हैं। शिकार करने का ज्यादातर काम शेरनियों द्वारा ही होता है। शेर किसी राजा की तरह ही ज्यादा समय तक आराम करते हैं। ये बहुत ही कम मौकों पर ही खुद से शिकार करते हैं। दोस्तों, शेर अपने झुंड के साथ काफी ज्यादा ताकतवर महसूस करते हैं। अगर ये अपने झुंड से भटक जाते हैं तो इनके खाने के लाले पड़ जाते हैं। एनिमल एक्सपर्ट के मुताबिक शेर कभी कभी अपना दल भी बदल लेते हैं। ये अपने इलाकों की चौकसी करते हैं। अगर कोई दूसरा शेर इनके इलाके में आ जाता है तो ये उसको मारकर भगा देते हैं। इनकी ये लड़ाई काफी ज्यादा खतरनाक होती है। कभी कभी इस लड़ाई में कोई एक मारा भी जाता है। झुंड के मुखिया शेर को हमेशा चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इनके झुंड में आपस में भी लड़ाई होती रहती है। जो झुंड के दूसरे नौजवान शेर होते हैं वो मुखिया से उलझते रहते हैं। अगर ऐसी सिचुएशन में झुंड का मुखिया हार जाता है तो उसको झुंड छोड़कर जाना पड़ता है। दोस्तों, ये शेरों का अपना ही एक अलग कानून होता है। तो दोस्तों, इन सभी तथ्यों में आपको सबसे इंटरेस्टिंग तथ्य कौन सा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा।